ठीक है, मुझे फाइंड करना था कि वर्क डन कितना होगा। तो कैसे करोगे आप लोग? मैंने आप लोगों को सिखाया था कि वर्क डन इक्वल टू क्या होता है। वर्क डन इक्वल टू होता है एफ डॉट डी एस। यस ठीक है, एफ डॉट डी एस। अब ध्यान से देखो, डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन क्या होते हैं? एक दूसरे के रिवर्स प्रोसेस होते हैं। यस सर। सपोज करो आपको डिफरेंशिएशन करना है किसका? x इंटू वाई का। x इंटू वाई का डिफरेंशिएशन करना है। मान लो किसी के भी रेस्पेक्ट में dt हो, कुछ भी हो, अलग अलग फंक्शन है। ठीक है, तो डिफरेंशिएशन कैसे होगा? ये दोनों मल्टीप्लाई में है ना, x dy बाई dt जो भी लिखेंगे हम लोग, dt भी नहीं लिखते हैं। dxy का मतलब क्या होता है? x dy प्लस y इंटू dx, यही मतलब होगा। यस सर। और अगर मैं इसको इंटीग्रेट कर दूं, तो इंटीग्रेट करने पे क्या मुझे वापस से xy मिलेगा? यस सर। बात समझ में आ रही है? तो अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन ही होता है तो मतलब इंटीग्रेशन ऑफ x dy प्लस y dx, ये क्या होगा? ये आपका xy होगा, d हट जाएगा। ठीक है, यस सर। तो यहां पर भी हम लोग ये करेंगे। एफ डी एच को हम लोग कैसे लिखते थे, याद है आप लोगों को? इंटीग्रल एफ डॉट एफ एक्स डॉट डी एक्स प्लस इंटीग्रल एफ वाई डॉट डी वाई, ऐसे लिखते थे ना। यस सर। तो यहां पर देखो, वर्क डन इंटीग्रेशन एफ एक्स कितना आपका? y dx प्लस एफ वाई कितना है आपका? x dy। दोनों पे इंटीग्रेशन लग रहा है तो मैं इंटीग्रेशन को कॉमन कर सकता हूं। इंटीग्रेशन कॉमन आ जाएगा, अंदर हो जाएगा y dx प्लस x dy। अब ध्यान से बताओ, इसको क्या लिख सकता हूं मैं? x इंटू वाई लिख सकता हूं? यस सर। अभी तो लिखा था। तो इसको क्या लिख देंगे हम लोग? इसको लिख देंगे हम लोग डी एक्स वाई। ये क्या चीज है? डिफरेंशिएशन ऑफ x इंटू वाई। एक्स और y की वैल्यू क्या है? 0 1, और ऊपर क्या है? 2,1। तो सॉल्व करोगे इसको, देखो d हट जाएगा, क्या आ जाएगा? सिर्फ एक्स वाई। अच्छा, यहाँ पे 0 मत लो, 0 लेने से आंसर आपका 0 आएगा। आप यहाँ पे 1 ले लो चाहो तो। ठीक है, 1 ले लो उसको, 1,1। तो आपका फाइनली क्या आएगा? x इंटू वाई। आपको क्या करना है? एक्स वाई की वैल्यू पुट करनी है। एक्स वाई अपर लिमिट लोअर लिमिट। लोअर लिमिट कितनी है? 1,1। अपर लिमिट कितनी है? 2,1। तो क्या लिखोगे? 2 इंटू 1 माइनस 1 इंटू 1। दोनों की वैल्यू पुट करोगे। एक्स की वैल्यू 1 है, सॉरी पहले अपर लिमिट पुट करो, एक्स की वैल्यू 2 इंटू 1, फिर लोअर लिमिट पुट करो, एक्स की वैल्यू 1 इंटू वाई की वैल्यू 1। तो 2 कितना आएगा? प्लस 1 जूल। वर्डन कितना होगा? प्लस 1 जूल। आया समझ में? 0 भी ले सकते थे, ऐसी कोई बात नहीं, 0 भी ले सकते थे। हाँ, नेक्स्ट टॉपिक है आपका वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। तो पहले अपर्णा को थोड़ी सी चीज बता देता हूं मैं, बाकी लोगों को भी देख लो जिसको नहीं पता हो। अनन्या को शायद, या सत्यम को नहीं पता शायद। तो देखो, ये एक ब्लॉक रखा हुआ है इधर, इस पे नीचे लग रहा है क्या? mg। ये नीचे क्यों नहीं आ रहा? अर्थ की सरफेस पे रखा हुआ है मैंने, ये जमीन के अंदर क्यों नहीं घुस रहा? नॉर्मल लग ऊपर की तरफ एक फोर्स लग रहा है, उस फोर्स को क्या बोलते हैं हम लोग? नॉर्मल बोलते हैं। उस फोर्स को क्या बोलते हैं? नॉर्मल बोलते हैं। अच्छा, एक ब्लॉक के ऊपर एक टेबल है, इस टेबल के ऊपर मैंने ब्लॉक रखा हुआ है,
अब अगेन mg लग रहा है, अब नॉर्मल कौन लगा रहा है? ये टेबल लगा रही है नॉर्मल ऊपर। अच्छा, एक ब्लॉक ऐसे यहां फोर्स लगाओ, मान लो ग्राउंड पे रखे हुए, अब कितने नॉर्मल लगेंगे? एक तो ग्राउंड से ऊपर की तरफ n1, एक ऊपर की तरफ n2, इस पे भी लगेगा। और जहां पे सरफेस, जब भी सरफेस कांटेक्ट में हो, एक सरफेस दूसरे सरफेस को पुश करे, ये इसको पुश कर रहा है नीचे की तरफ, ये भी पुश कर रहा है, यहाँ पे ये वाला ब्लॉक इसको पुश कर रहा है। तो जब भी कोई ब्लॉक दूसरे ब्लॉक को पुश करे और कांटेक्ट में हो, तो उनके बीच में जो फोर्स लगता है उसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फोर्स, और वो हमेशा सरफेस के परपेंडिकुलर होता है। ठीक है, तो यहां पर जो फोर्स लगेगा, एक ये वाला ब्लॉक, आगे वाला ब्लॉक इस पे पीछे की तरफ फोर्स लगाएगा, और पीछे वाला ब्लॉक इस पर आगे की तरफ फोर्स लगाएगा। दोनों की वैल्यू सेम होगी, एन एन होगी, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, तो ये दोनों एन सेम रहेंगे। आई बात समझ में पड़ना? यस सर। ठीक है, ठीक है, बस यही चीज समझानी थी मुझे। अब देखो, अब आता है वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। वर्क डन बाय कांस्टेंट फोर्स। फोर्स की वैल्यू चेंज नहीं हो रही है, कांस्टेंट फोर्स लग रहा है। तो दो ब्लॉक है मेरे पास, इस ब्लॉक का नाम है m1 मास, इस ब्लॉक का मास है m2। इस वाले ब्लॉक पे मैं फोर्स लगा रहा हूं ऐसे करके, इसका एंगल हम लोग ले लेते हैं, कितना एंगल लें इसका? इसका एंगल ले लेते हैं हम लोग, सपोज करो थीटा एंगल पे कितना फोर्स है? F फोर्स है। ठीक, अब देखो इसमें कौन कौन से फोर्स एक्ट कर रहे हैं। पहले तो देखो यहां पर ये जिस सरफेस पे, क्या पता वो सरफेस रफ हो, तो इस वाले ब्लॉक पर फ्रिक्शन किधर लगेगा? लेफ्ट की तरफ। यस सर, इधर लगेगा, इसकी तरफ फ्रिक्शन लगेगा, इस तरफ फ्रिक्शन फोर्स, इसे बोलेंगे FR1, क्योंकि फर्स्ट ब्लॉक पे लग रहा है। इस वाले पर भी इस राइट की तरफ, तरफ। इस पर ये ब्लॉक किधर मूव कर रहा है? M2 किधर मूव कर रहा है? इधर। यस सर। इस पे भी राइट नहीं, इस पे भी इधर लगेगा बेटा, FR2, दैट इज फ्रिक्शन 2। इस ब्लॉक पे नॉर्मल किधर लगेगा? ऊपर। यस सर। इसकी वैल्यू कितनी? N1। इस वाले ब्लॉक पर भी किधर? ऊपर, दैट इज N2। सर नीचे mg लगेगा ना? नीचे, नीचे बोल दो, नीचे क्या लग रहा है? M1g। इस पे कौन सा लग रहा है? M2g। और कोई फोर्स लग रहा है क्या? नो सर। ये ब्लॉक इसको पुश कर रहा है, हाँ ऐसे सर, फोर्स लगा नॉर्मल। रहे हैं, तो नॉर्मल लग रहा है। ये वाले ब्लॉक पर इधर नॉर्मल, और ये वाला ब्लॉक इस वाले ब्लॉक पर नॉर्मल किधर लगाएगा? इस तरफ। ये वाला ब्लॉक जो है इसको धक्का दे रहा है, तो इस पे इधर फोर्स लगाएगा, ये हो गया नॉर्मल। इनको N1 से डिनोट किया मैंने, और इसको NN। ये N है, ये भी N है, दोनों सेम रहेंगे, लेकिन ये N1 है, ये N2, क्योंकि दोनों के मासेस अलग अलग है। ठीक है, तो सबसे पहले मुझे निकालना है कि जो फोर्स है, ठीक है, इस पे फोर्स लगाया, और फोर्स लगाने पर ये थोड़ा सा आगे डिस्प्लेस हो गया, यहां पहुंच गए, सिस्टम यहां पहुंच गया। दिस इज M1, दिस इज M2। तो M1 जो है वो कितनी पोजीशन तक गया? M1 जो है वो यहां से D दूरी तक गया, तो M2 कितना जाएगा? डी तक। M2 भी D जाएगा। ठीक है, तो मुझे ये बताना है कि वर्क डन बाय फोर्स, ये इस F के कारण
M1 पर कितना वर्क डन हुआ, कौन बताएगा? वर्क बाय F ऑन M1, कंपोनेंट कर लो, इधर इधर, ये थीटा ये थीटा, इस तरफ फोर्स का कंपोनेंट क्या आएगा, जिससे एंगल बनता है वो हमेशा F cos थीटा होता है। ठीक है, अपना बताया था कल मैंने, इधर फोर्स लग रहा है तो ये दोनों की तरफ लग रहा है, एक्स की तरफ भी लग रहा है, वाई की तरफ भी लग रहा है। एक्स की तरफ कितना लगेगा, F cos थीटा, नीचे की तरफ कितना लगेगा, F sin थीटा। तो वर्क डन क्या होता है, फोर्स का कंपोनेंट अलोंग डिस्प्लेसमेंट इनटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स का कंपोनेंट। हाँ ठीक है, तो वर्क डन कितना हो जाएगा इसमें, F cos थीटा इंटू डी, कितना हो जाएगा, F cos थीटा इंटू डी। बात समझ में आई? तो आंसर क्या हो जाएगा आपका, एफ डी cos थीटा। ठीक है, कितना आंसर हो जाएगा, एफ डी cos थीटा। किसके, इस फोर्स के कारण M1 पे वर्क डन हो रहा है कितना, एफ डी cos थीटा। समझ में आया कि सबको? किसी को डाउट है पूछ लो बेटा। आगे देखो, इस फोर्स के कारण M2 पे कितना वर्क डन होगा, चलो इसका आंसर बताओ। वर्क बाय एफ ऑन, सर आपकी आवाज नहीं आ रही। बताऊं तो वर्क डन बाय एफ ऑन M2 ये होगा 0। कैसे? ये फोर्स जो है वो M1 पे वर्क कर रहा है, M2 पे नहीं कर रहा। M2 पे कौन कौन से फोर्स वर्क कर रहे हैं, एक तो ये नॉर्मल कर रहा है, एक ये N2 कर रहा है, और एक M2G कर रहा है। तो 3 फोर्स लग रहे हैं M2 पे, ये F तो M1 पे वर्क कर रहा है। मैंने पूछा इस फोर्स के कारण, इस फोर्स के कारण इस पे वर्क डन कितना होगा। आई बात समझ में कुछ? ठीक है, तो F जो वर्क कर रहा है वो किस पे कर रहा है, M1 पे कर रहा है। तो पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F इज ऑन M1। क्या लिखोगे, पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन ऑफ F इज ऑन M1। जो फोर्स लग रहा है F वो M1 पे लग रहा है, ना कि M2 पर, इसलिए वर्क डन इसका 0 होगा। मुझे नेक्स्ट निकालना है, मुझे टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, दोनों पर टोटल वर्क डन बाय फ्रिक्शन, टोटल वर्क डन बाय FR, दोनों ही आएंगे इसमें, FR1 भी आएगा FR2 भी आएगा। जल्दी बताओ, फोर्स किधर लग रहा है, इस तरफ, डिस्प्लेसमेंट किधर हो रहा है, इस तरफ। पॉजिटिव आएगा नेगेटिव आएगा, नेगेटिव आएगा, नेगेटिव। तो इस पे वर्क डन कितना करा, माइनस FR1 इंटू डी, माइनस FR1 इंटू डी। ठीक है, आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, FRD, दोनों की डायरेक्शन अलग अलग है, तो cos 180। ठीक है, मैं उसको बता रहा हूँ, अपर्णा को उसको पता नहीं है शायद। cos 180 की वैल्यू होती है -1, तो यहां से आएगा माइनस FRD। ठीक है, फॉर्मूला क्या होता है आपका, FS cos थीटा। तो FR1 इंटू डी cos 180, क्योंकि FR1 इधर लग रहा है, बॉडी इधर जा रही है अपोजिट में। ठीक है, माइनस FR1 इंटू डी, माइनस प्लस करो माइनस FR2 इंटू डी, कॉमन ले लो इसमें से, माइनस FR1 प्लस FR2 इंटू डी। ये होगा फ्रिक्शन के कारण वर्क डन।